bits of paper lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up. Hey, do you remember this nursery rhyme? Of course, most of your answers will be yes only. और ये हमारी नर्सरी राइम रिलेट करती है साफ सफाई से, क्लीनलीनेस से. ठीक है, तो आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, स्कूल इज अ टेम्पल, इज रिलेटेड विद द क्लीनलीनेस. बट बिफोर स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. So the first question is, do you like wearing clean or dirty clothes? आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, गंदे या साफ? Yes, your answer will be clean clothes. Next question is, do you like sitting in a clean room or a dirty room? आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे, साफ रूम में या गंदे रूम में? Yes, your answer will be clean room. Now the next question is, if you find there is some rubbish like waste paper, wrapper of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर आपके रूम में कोई कचरा पड़ा हुआ है, और कचरा कैसा भी हो सकता है, कागज़ का या फिर रैपर्स ऑफ कैंडीज़ यानी टॉफ़ी के जो छिलके होते हैं या उनके रैपर्स होते हैं उनका कचरा, तो आप क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे आप उनको पिक करेंगे, उठाएंगे और उसको डस्टबिन में डालेंगे. ऐसा ही करेंगे ना आप अपना रूम क्लीन करने के लिए? यस, वेरी गुड. नाउ अगर हम बात करें स्कूल की, ठीक है, क्लासरूम की, तो उसको साफ रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सभी अपना घर साफ करते हैं, राइट? तो अगर हम बात स्कूल की करें तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी क्लास को, अपने स्कूल को क्लीन रखना? बताइए. चलिए, इसका आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढते हैं जिसका नाम है स्कूल इज़ अ टेम्पल. स्कूल कैसा है? एक मंदिर जैसा होता है. चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. दिस इज़ द सीन ऑफ क्लासरूम. Students are sitting. Raju, the monitor, notices some bits of paper lying on the floor near Manjeet. ये क्लासरूम का सीन है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. राजू जो क्लास मॉनिटर है उसने देखा कि कुछ कागज़ के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं मंजीत के पास. मंजीत जो उसका क्लासमेट है उसके पास उसने कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए देखे. चलिए, अब राजू ने मंजीत को क्या कहा? मंजीत, who has thrown these beads of paper in the class? उसने मंजीत को बोला कि किसने ये कागज़ के टुकड़े यहाँ पर फेंके हैं. तो मंजीत ने बोला, I don't know राजू, maybe some boy has thrown these scraps. उसने बोला, मुझे नहीं पता किसने फेंके हैं, शायद किसी दूसरे लड़के ने ये पेपर्स यहाँ पर फेंके हैं. राजू, no, you are telling a lie. When I went out of the class, you were writing on a paper. I'm sure these are the bits of that same paper. तो राजू ने मंजीत को बोला, नहीं नहीं भाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो. जब मैं क्लास के बाहर गया था तब तुम कुछ लिख रहे थे पेपर पे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं. मंजीत, I didn't throw them here. मैंने ये कागज़ के टुकड़े नहीं फेंके हैं. I threw them in the dustbin. और मैंने मेरे कागज़ को डस्टबिन में फेंका. तो राजू ने ज़ोर से कहा, नो नो नो, you threw them here. तुमने ही ये यहाँ पर फेंके हैं. Now clean the floor. चलो जल्दी से ये फर्श साफ करो. तो मंजीत ने बोला, When I didn't throw these bits of paper, why should I clean them? मंजीत ने बोला कि जब मैंने पेपर फेंके ही नहीं तो मैं क्यों साफ करूं? Both start quarreling. Just then the class teacher enters. तो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, ठीक है. तो तभी उनका जो क्लास टीचर था वो क्लासरूम में घुसा. टीचर, बॉयज़, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़? बॉयज़, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्लास में इतना शोर क्यों है? टीचर ने बोला.
तो मंजीत ने बोला, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दिस पीस ऑफ पेपर हियर, ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, इट्स नॉट माई जॉब। तो मंजीत ने बोला, सर राजू मुझे ब्लेम कर रहा है, ठीक है, ब्लेम यानी मुझे दोष दे रहा है कि ये जो पेपर है, कागज़ के जो टुकड़े हैं, ये मैंने ही फेंके हैं फर्श पर, और मुझे बोल रहा है यहाँ से क्लीन करो, ठीक है। वो झूठ बोल रहा है, जब मैंने फेंके ही नहीं है तो मैं क्यों क्लीन करूँ, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। टीचर ने बोला, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। तो उसने बोला, पहले तो आप सभी चुप हो जाओ, ठीक है, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हमारी बॉडी डर्टी हो जाती है, यानी हमारी जो शरीर है जो जब गंदा हो जाता है, तो उसको कौन क्लीन करता है। तो सारे बच्चों ने एक साथ बोला, वी डू इट आवरसेल्व्स सर, सर ये तो हम खुद ही करते हैं। तो टीचर ने फिर एक क्वेश्चन किया, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर ड्यूटी टू क्लीन इट। अगर तुम्हारा रूम गंदा है तो ये क्या तुम्हारी मदर की ड्यूटी बनती है, तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी बनती है कि रूम को क्लीन करें। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपना रूम भी क्लीन नहीं कर सकते। देन राजू ने बोला, येस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, सर मैं तो मेरा रूम खुद से साफ करता हूँ। टीचर ने बोला, गुड राजू। तो नेहा ने भी बोला, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, सर मैं भी मेरी मदर की हेल्प करती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ मेरे रूम में, और मैं मेरी मदर के साथ पानी भी भर के लाती हूँ कुएं से, और इवन मैं तो किचन में भी मेरी मदर की हेल्प करती हूँ। बिट्टू ने भी बोला, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर इन आवर शॉप, सर मैं भी मेरे फादर की हमारी दुकान में हेल्प करता हूँ, जब भी उसको टाइम मिलता है वो अपने फादर की हेल्प करता है शॉप में। तो सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हम अपनी अपनी फैमिली में हेल्प करते हैं। तो टीचर ने बोला, वेरी गुड माय चिल्ड्रन, शाबाश मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, हम सभी घर में काम करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट, और हम वहाँ पर ये नहीं सोचते कि ये काम हमारा है या नहीं। इन द सेम मैनर, उसी तरह आर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आर होम, हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा ही है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, और यहाँ पर हम सब एक साथ रहकर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। फ्रेंडली यानी विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक अच्छे से एटमॉस्फेयर में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हमें इसकी साफ़ सफाई के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, अगर हम इसको गंदा करेंगे तो इसको साफ़ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ, और मुझे लगता है ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम सबको मिलकर करनी चाहिए। They all start arranging the tables and benches. Then they whipped the doors and swept the floors. तो जैसे ही टीचर ने बोला कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम स्कूल को, अपने क्लासरूम को साफ़ रखें, तो सारे बच्चे टेबल्स और बेंचेस अरेंज करने लगे, जो दरवाजे थे उनको कपड़े से झाड़ने लगे और फर्श पर झाड़ू लगाने लगे। तो राजू ने बोला, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, मैं जितने भी मकड़ी के जाले हैं, कॉबवेब्स मतलब मकड़ी के जाले, मैं जितने भी मकड़ी के जाले हैं वो मैं रिमूव करूँगा। यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल, और मैं कैसे मकड़ी के जाले हटाऊँगा, स्टूल की मदद से, और मैं मेरे स्कूल को क्लीन करूँगा, साफ़ करूँगा। नेहा भी पीछे नहीं रही, नेहा ने भी बोला, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, मैं फ्लोर झाड़ू लगाऊंगी फर्श पे और दरवाज़ों को साफ़ करूंगी। यूजिंग अ ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम, और झाड़ू के साथ मैं इस रूम को क्लीन करूंगी और मेरे स्कूल का ये जो रूम है इसको क्लीन करूंगी।
तो सभी बच्चों ने एक साथ बोला, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ अ टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल। तो सबने बोला कि हम क्या उगाएंगे, फूल वाले पौधे उगाएंगे। किसकी मदद से? टीचर्स और आंटीज़ की मदद से। स्कूल इज़ अ टेम्पल, और स्कूल हमारा क्या है? एक मंदिर, जहाँ पर नॉलेज इज़ एम्पल, नॉलेज मतलब ज्ञान, और एम्पल का मतलब होता है मोर देन इनफ, जहाँ पर हमको नॉलेज, जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे टीचर्स के द्वारा। तो टीचर बहुत खुश हो गया, सारे बच्चों को फाइनली समझ में आ गया था इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो टीचर ने बोला, You are all right. Let's make our school bright. If we are dutiful, भारत will be beautiful. तो टीचर ने बोला, तुम सब सही बोल रहे हो, चलो अपना स्कूल हम बनाते हैं ब्राइट, यानी सुंदर, उज्जवल, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो। और अगर हम ड्यूटीफुल रहेंगे, ड्यूटीफुल का मतलब होता है डूइंग वर्क ऑनेस्टली, और जब हम अपना वर्क ऑनेस्टी से करेंगे तो हम भारत को, वो दिन दूर नहीं जब हम भारत को सबसे सुंदर बना देंगे। और आपको पता है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हमको स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करना चाहिए, अपने इंडिया को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखना चाहिए। आई होप ये चैप्टर सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इम्पॉर्टेंट समझ में आ गई होगी क्लीनलीनेस की। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।